आप सुन रहे हैं कहानी डेविल्स पॉसेसिव लव फॉर हर लिटिल गर्ल। करीब 20 मिनट बाद विवान भी तैयार होकर नीचे आ गया। उसका चेहरा अब भी फूला हुआ था। नीचे पहुंचते ही उसने घूर कर प्रिया को देखा और प्रिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसी पर गुस्से से तीर चला रही थी। विवान ने उसकी परवाह न करते हुए चेयर खींची और बैठ गया। तभी प्रिया और दादी भी आकर टेबल पर बैठ गई। प्रिया अब भी विवान को घूर रही थी और गुस्से में उसके बिल्कुल बगल में बैठ गई। विवान ने देखा तो चिढ़कर बोला, अब मुझे क्यों घूर रही हो? पहले ही मेरा चेहरा बिगाड़ दिया था, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ, अब और क्या बाकी रह गया है? प्रिया ने उसकी ओर घूर कर देखा और सीधा सवाल दागा, ये शोना कौन है? तुम्हारी नई छिपकली? विवान के मुंह में रखा निवाला गले में अटक गया और वो खांसते खांसते बुरा हाल कर बैठा। प्रिया ने झट से पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश में विवान बोला, मैं किसी सोना मोना को नहीं जानता। प्रिया ने भौहें तानी, अच्छा तो दादी ने झूठ बोला कि तुम्हारी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं और मुझे पता तक नहीं? अरे क्लास में दोस्त होगी बस। विवान ने बचते हुए कहा, तो मुझे भी मिलवाओ ना उनसे। वैसा नाम क्या है तुम्हारी इस दोस्त का? विवान बुरी तरह फंस चुका था। नाम में क्या रखा है? और वैसे भी तुम उससे मिलकर करोगी क्या? छोड़ो ना, नाश्ता करो। वो दादी की तरफ देखता है जो मुंह दबाकर हंस रही थी। दादी आप बहुत बुरी हैं। दादी ने तुरंत जवाब दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सपने में तुम ही शोना शोना चिल्ला रहे थे। प्रिया ने मुंह फुलाकर कहा, कोई बात नहीं, आज कॉलेज में खुद ही मुलाकात कर लूंगी तुम्हारी उस दोस्त से। फिर मन ही मन बुदबुदाई, मोटा गेंडा कहीं का, खुद तो ढेरों दोस्त बनाता है और मुझे एक भी बनाने नहीं देता। प्रिया के फूले मुंह को देखकर विवान उसे मनाने लगा, ए गुड्डू चल माफ भी कर दे। ठीक है माफ किया, अब तुम भी याद रखोगे कि प्रिया ने तुम पर बड़ा एहसान किया था। प्रिया ने नकली एटीट्यूड दिखाते हुए नाक ऊंची कर दी। इधर कबीर अपनी गहरी नज़रों से प्रिया को देखे जा रहा था। उसकी आंखें उस मासूम चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं उसकी खूबसूरती का जादू था या उसके दिल से निकलती सकारात्मक ऊर्जा या फिर वो निष्कलंक व्यवहार जिसने कबीर को उसकी ओर खींच लिया था। आज तक कबीर को किसी लड़की को देखकर ऐसी तीव्र भावना नहीं हुई थी। बातों बातों में सबने नाश्ता खत्म किया और डाइनिंग हॉल से बाहर निकल आ गए। कबीर अपने कमरे में जाकर ज़रूरी सामान लेने लगा। जब वो बाहर आया तो देखा प्रिया और विवान कॉलेज जाने को तैयार खड़े थे। विवान ने उससे पूछा, भाई आप ऑफिस जा रहे हैं क्या? तो क्या आप प्रिया को कॉलेज छोड़ देंगे? मुझे बाहर ज़रूरी काम से जाना है और ऑफिस कॉलेज के रास्ता भी एक ही है। कबीर के लिए तो ये मानो मन की मुराद पूरी हो गई। उसने तुरंत कहा, ठीक है। लेकिन प्रिया की धड़कनें तेज हो गई। उसे कबीर की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से अजीब सा डर लग रहा था। वो जल्दी से बोली, नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। उसके मना करने से कबीर के भीतर एक हल्की सी चिंगारी सुलग गई। पर विवान ने जिद की, आज की तो बस बात है, वापसी पर मैं आ जाऊंगा लेने, अब जाओ भाई को देर हो रही है। तभी गार्ड्स कबीर की ब्लैक रेंज रोवर लेकर आ गए। गार्ड्स ने दरवाज़ा खोला और कबीर अंदर बैठ गया। प्रिया झिझकते हुए डर कर उसके पास बैठ गई। कुछ ही देर में काफिला निकल पड़ा और विवान अपनी राह पर। दोनों भाइयों के साथ हमेशा बॉडीगार्ड्स तैनात रहते थे, लेकिन विवान को ये सब पसंद नहीं था। कई बार वो गार्ड्स को चकमा देकर अकेले ही निकल जाता था। कबीर को जब भी ये पता चलता वो उसे जोर से डांटता, क्योंकि कबीर कपूर नाम का ये आदमी दुनिया भर में मशहूर था और जहाँ शोहरत होती है वहाँ दुश्मनों की भी कमी नहीं होती। लेकिन उसकी टाइट सिक्योरिटी के चलते अब तक कोई उसके पास भटक भी नहीं पाया था। गाड़ी के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। कबीर होठों पर 2 उंगली टिकाए गहरी नज़रों से प्रिया को देखे जा रहा था। प्रिया अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी, सिर नीचे किए बैठी थी। कभी कभार धीरे से कबीर को देखती और उसे अपनी ही तरफ घूरता पाती तो झट से नजरें झुका लेती। उसकी इस मासूम अदाओं से कबीर का दिल घायल होता जा रहा था। उसने गहरी आवाज़ में पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? कबीर की भारी आवाज़ सुनकर प्रिया एक पल को चौंकी, फिर जल्दी से नाव में सर हिला दिया। उसकी क्यूट रिएक्शन देखकर कबीर पल के झपकाना ही भूल गया।
उसका दिल पूरी तरह चाहा कि वो इन चबी गालों को छू ले, उन्हें प्यार से सहला ले, मगर उसने खुद को रोक लिया क्योंकि साफ दिख रहा था कि यह नन्ही सी गुड़िया उसकी वजह से डर रही है। लोगों को डराना, उन पर अपनी धाक जमाना कबीर को आनंद देता था, लेकिन आज हालात अलग थे। पहली बार वो चाहता था कि ये लड़की उससे डरे नहीं। थोड़ी देर बाद गाड़ी कॉलेज के गेट पर रुकी। प्रिया ने नजरें झुकाए मीठी आवाज में कहा थैंक यू और जल्दी से उतरकर कॉलेज के अंदर भाग गई। कबीर की आंखें तब तक उसका पीछा करती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ऑफिस पहुंचते ही गार्ड्स ने उसे मीडिया की भीड़ से सुरक्षित अंदर पहुंचाया। मीडिया चैनल कबीर कपूर की झलक के लिए पागल हो रहे थे। अंदर प्रवेश करते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। मैनेजर और स्टाफ बुके लेकर खड़े थे। सबने रिस्पेक्ट से ग्रीट किया। कबीर हल्की सी हामी भरता हुआ अपने आलीशान कैबिन की ओर बढ़ गया। उसका कैबिन किसी शाही महल से कम नहीं था। करोड़ों के फर्नीचर, कीमती पेंटिंग्स और सजावट की चीजें। 50 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी तल पर बना ये ऑफिस जहां से पूरी दिल्ली झांकती थी। रात को तो नज़ारा किसी सपनों की दुनिया जैसा होता था, लेकिन इन सब के बीच भी कबीर के मन में बस प्रिया ही छाई हुई थी। उसने रजत को बुलाकर आदेश दिया, मुझे प्रिया सक्सेना की पूरी जानकारी चाहिए, वो भी 1 घंटे में। रजत समझ गया कि बॉस किसकी बात कर रहा है। यस बॉस कहकर वो निकल गया। ठीक 1 घंटे बाद रजत फाइल लेकर लौट आया। ये रही प्रिया सक्सेना की फाइल। कबीर ने सबसे पहले तस्वीर देखी। बेबी पिंक फ्रॉक में घुटनों तक गले पर उंगलियां रखे पाउट बनाती हुई प्रिया बिल्कुल डॉल जैसी प्यारी लग रही थी। कबीर मुस्कुराया और बुदबुदाया, जस्ट लाइक अ डॉल। फिर तस्वीर को संभालकर ड्रॉअर में रखा और फाइल पढ़ने लगा। उसमें लिखा था प्रिया सक्सेना, उम्र 18 साल, स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर कॉलेज। परिवार दादी सुमित्रा सक्सेना और प्रिया के पिता देव सक्सेना। प्रिया जब पैदा हुई तभी उसकी माँ चल बसी थी। उसे अपने पिता से कभी प्यार नहीं मिला। वो शुरू से ही अपनी दादी के साथ रहती थी। पिता का प्यार न मिलने पर छोटी सी प्रिया बेहद अकेली हो गई थी। देव सक्सेना ने कभी प्रिया के लिए कोई कमी नहीं रखी। उसे जो चाहिए था वो उसकी जुबान पर आने से पहले उसके सामने होता था। साल में 1 या 2 बार घर आना होता था, लेकिन प्रिया को कभी खुद के करीब नहीं आने देते। प्रिया जब 10 साल की थी तो वो अपनी दादी के साथ मालाबार हिल से शिफ्ट होकर दिल्ली की पोश एरिया में आ गए। प्रिया और विवान की मुलाकात उसी दौरान हुई, लेकिन प्रिया को घर से बाहर निकालने की इजाज़त नहीं थी। स्कूलिंग घर से की गई है और कॉलेज में एडमिशन के दौरान उसे पहली बार घर से बाहर निकाला गया। विवान के अलावा आज तक कोई दूसरा दोस्त नहीं है। प्रिया की दादी और विवान की दादी भी इसी दौरान अच्छी दोस्त बन गई थी और दोनों परिवारों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई। प्रिया स्वभाव की बेहद मासूम और चंचल है और उसका मन बच्चे की तरह साफ, जिसमें कोई छल कपट नहीं। आगे भी प्रिया की लाइफ से जुड़ी कई बातें थी। प्रिया की इन्फॉर्मेशन पर कबीर शांत और खुश दोनों था, लेकिन एक बात उसे खटक रही थी कि प्रिया को इतने वक्त से घर में कैद क्यों रखा गया। वहीं दूसरी तरफ दिल में उठी जलन से उसे काफ़ी हद तक निजात मिली कि प्रिया और विवान बस अच्छे दोस्त हैं। उसकी लाइफ में या दिल में कोई लड़का नहीं है जिसे वो चाहती हो। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया और शाम को कबीर 8 बजे घर आया।